मैडम पार्सल तो हमें नहीं खोलना। अगर चेकिंग के दौरान अगर पार्सल खोला गया और उसमें कुछ गलत सामान निकला तो कंपनी हाँ, जिम्मेदारी लेगी पार्टनर्स की या नहीं लेगी? कॉल पे। हम पोर्टर में पार्टनर्स हैं और डिलीवरी का काम करते हैं, तो ठीक है। उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना था मैडम। अगर मान लीजिए हम किसी का पार्सल लेके गए और पार्सल हाँ, में अगर गलती से कोई इलीगल सामान उसके अंदर आ जाता है, तो क्या पोर्टर जिम्मेदारी होगी इस चीज़ का? वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों टाइमिंग की बात करूँ 11:08 हो चुके हैं। तारीख आज गाइस 28 मई है। और फाइनली भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में। और जो जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं और जितने भाई काम कर रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो आज रैपिडो, पोर्टर और ऊबर, ये सब जो काम करती हैं पार्सल डिलीवरी, तो उस पे हम इस पे बात करने वाले हैं कि पार्सल डिलीवरी में अगर गलती से इलीगल सामान आता है तो कौन इसका होगा जिम्मेदार। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम कस्टमर केयर से बात करेंगे और ऑडियो इसमें आपको सुनाने वाले हैं। तो क्या जिम्मेदारी कंपनी लेगी, तो इसलिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, कोई पार्ट मिस ना करें। था आपको भाई साहब, अगर कुछ गलत लीगल कार्रवाई आपके खिलाफ होती है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो काफ़ी बड़ी इसमें समस्या है, क्योंकि मैंने दिल्ली के एक बंदे से बात की थी। दिल्ली में ऐसा होता रहता है अक्सर। तो वहाँ पे पार्सल का अगर आपके पास आता है तो आप क्या करें क्या नहीं करें, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपकी कॉल रैपिडो एजेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। कृपया ऑनलाइन बने रहें। आपकी कॉल रैपिडो एजेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। कृपया ऑनलाइन। नमस्कार, मैं रैपिडो से सोनी बात कर रही हूँ। सर बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्ते मैडम, मैं शिवराम बात कर रहा हूँ। नाम कंफर्म करवाने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, बताइए क्या सहायता कर सकते हैं आपकी? मैडम रैपिडो में आजकल पार्सल डिलीवरी अलाउ किया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना था मैडम। पार्सल डिलीवरी, हाँ, पार्स रैपिडो में पार्सल डिलीवरी होता है, बट उसके लिए आपको पार्सल डिलीवरी को सर्विस को ऐड करवाना होता है। नहीं मैडम, मेरे में ऐड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा कुछ मुझे जानना था मैडम। क्या जानना है बताइए? मैडम मान लीजिए मैं किसी का पार्सल लेने गया हाँ, और अगर उसमें कुछ गलत सामान अगर मुझे दे दिया, तो उसमें क्या जी, क्या है, उसकी कुछ प्रोसेस बताओगे मुझे? गलत सामान दे दिए हैं। हाँ देखिए, सामान जो देते हैं वो तो आपको पैकेट में देते हैं ना, हाँ हाँ मैम, बिल्कुल राइट? पैकेट में देते हाँ, हैं। तो, हाँ, तो खोल के तो देख सकते नहीं हम। गलत सामान नहीं देख सकते हैं। हाँ तो आपको पार्सल को देना होता है। हाँ, मैडम बोलिए। मेरी बात सुनिए। जैसे कि हम किसी के पास पार्सल लेने गए और वो पैक है बिल्कुल, और उस पैक को हम खोल नहीं सकते, और मान लीजिए रास्ते में अगर पुलिस चेक करती है और उसको मतलब हम ये बोलते हैं कि खोल के दिखाओ, और उसमें कुछ गलत हाँ, सामान निकलता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? अगर ऐसा कुछ भी असुविधा आता है ना, तो आपको उसी वक्त कॉल करना है सर। ठीक है? मैडम जी, अभी हमारे पास। जी, तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार लोगे ना, उसकी मतलब कोई गलत हाँ, एक्टिविटी होती है तो? नहीं सर, पार्सल तो आपको खोलना ही नहीं है, फर्स्ट बात। मैडम ठीक है? पार्सल तो अगर हमें नहीं नहीं, खोलना। अगर चेकिंग के दौरान अगर पार्सल खोला गया और उसमें कुछ गलत सामान निकला, तो कंपनी हाँ, जिम्मेदारी लेगी पार्टनर्स की या नहीं लेगी? कॉल पे रहिए। तो गाइस, मैं रैपिडो वाले से पूछ रहा हूँ कि मतलब जो उनकी जो जिम्मेदारी होती है पार्सल वगैरह, अगर गलती से इलीगल सामान उसके अंदर आ में है, जाए। जी मैम सुन आवाज पा आ रहा रही है? हूँ, जी मैम सुन पा रहा हूँ। देखिए सर, अगर कस्टमर अगर ऐसा करते हैं ना, तो उसी वक्त आपको कस्टमर से बात करवा दीजिएगा सर। मैम ठीक है? मेरी बात सुनिए। अभी बोलिए। दिल्ली में हमारे साथ वाले बंदे के साथ हुआ था, तो उसमें क्या कि हाँ, उसने फ़ोन बंद ऑफ कर लिया था। तो उस टाइम जी, पुलिस वाले ने बोला कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कंपनी वाले ने मना कर दिया, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप उसका जिम्मेदार होगे नहीं? नहीं सर, यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आप पुलिस अगर बाई चांस अगर ऐसा करते हैं, तो आपको कस्टमर से बात करवाना होगा। आप जिम्मेदार नहीं होंगे इसके लिए
सर। मैडम अगर और मान लीजिए मेरी बात सुनिए, कस्टमर ने फ़ोन ऑफ कर लिया या मना कर दिया तो? देखिए, अगर उस समय अगर कस्टमर फ़ोन ऑफ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक रिसीवर का भी नंबर दिया रहता है ना, तो उनसे भी बात कर सकते हैं, नहीं मैम, ठीक वो है? वो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में नहीं हो पाता तो क्या आप जिम्मेदार होंगे क्या? रैपिडो कंपनी जिम्मेदार होगी क्या इसमें? मतलब भाई इनलीगल एक्टिविटी इसमें हो रही है, इसमें सामान आ रहे हैं, तो रैपिडो जिम्मेदारी लेगी क्या इसमें भाई पार्टनर्स को बचाने में? ठीक है सर, तो अगर ऐसा अगर इश्यूज़ आता है, तो आप ऑर्डर को ड्रॉप भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि फिर आपको सीधे मैडम इसमें ऑर्डर ऑर्डर का पता थोड़ी चलेगा कि पार्सल में तो लोग पार्सल दे देते हैं, उसमें ये तो ऐसे थोड़ी पता होगा इसमें सर कोई। ऐसा सर देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी न किसी एक का जो फ़ोन है, वो तो आपका लग ही जाएगा सर, मैडम यही हुआ ठीक है, है? उस बंदे के लेकिन साथ में यही हुआ पार्सल है, मेरी बात सुनिए। उसके साथ ये हुआ कि जिसने भेजा था ना उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। पुलिस वाले ने चेकिंग के दौरान उसने मतलब सामान देखा तो उसमें वो चरस गांजा वाला निकला था, और जिसको डिलीवर करना था ना उसका भी फ़ोन ऑफ आ रहा था। अब पुलिस वाले ने तो उसकी बाइक जब्त कर ली और उसके खिलाफ कार्रवाई की है, और कंपनी वाले ने मना कर दिया, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं पहले आपसे। जी, जी, समझ पा रही हूँ सर। आशा करती हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम आपके पास ना आए सर, नहीं मैडम वो ठीक है? बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मतलब अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो रैपिडो मतलब इसमें क्या करेगी? रैपिडो मतलब साथ। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगा ना, आप हमारे पास कॉल कर लीजिएगा सर, तो ठीक रैपिडो है? मतलब तुरंत साथ कॉल देगी कर रैपिडो लीजिएगा। कैप्टन बचाने के लिए? यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा सर, ठीक है? तो मैडम इसके वो, अलावा कोई जानकारी? मैडम यही जानकारी लेनी थी मुझे कि अगर जी, कुछ भी होता है तो रैपिडो कंपनी इसके जवाबदेह रहेगी ना? यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा सर। इसके अलावा कोई जानकारी? नहीं इसके अलावा तो कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कॉल किया था मैडम। ठीक है, ठीक है सर। कॉल करने के बाद एक फीडबैक जाएगा, यस नो का ऑप्शन आएगा, काइंडली आप यस कर दीजिएगा, ठीक तो है? मैडम यस कैसे करूं, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। ठीक है, अगर आप जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको जवाब दिया है सर, ऐसा नहीं कि मैंने आपको जवाब नहीं दिया है, मैडम मेरी, ठीक है? आप मुझे ये बताइए कि अगर मतलब कुछ भी होता है तो उसके बारे में बताइए। ये लीजिएगा, इस रैपिडो कंपनी है, मैंने पार्सल के बारे में पूछा था और रैपिडो कंपनी ने मना कर दिया। मना तो नहीं किया, लेकिन वो अगर आपके साथ कुछ गलत एक्टिविटी होती है, कुछ गलत पार्सल आपके पास आता है, तो रैपिडो कंपनी भाई शायद ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये इनलीगल एक्टिविटी होती रहती हैं, और अगर आपके पास कुछ गलत पार्सल वगैरह आता है या फिर कुछ भी होता है तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपके खिलाफ या फिर जो भी कस्टमर आपने भेजा है या तो उसको पकड़ाओ या फिर उसकी बात करवाओ, या फिर मतलब कुछ ना कुछ, पर ज़्यादातर जो भी जिम्मेदारी सब आपके ऊपर रहेगी। तो पार्सल जो भी भाई लेके जाएं सोच समझ के लेके जाएं। ये मतलब दिल्ली में एक बंदे के साथ हुआ था, मैं वीडियो देख रहा था। बाकी काफ़ी बंदों से मेरी बात होती रहती है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, और अभी मैंने रैपिडो वाले से बात की है, और ऊबर वाले से बात करेंगे, पोर्टर वाले से बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। गुड मॉर्निंग, मैं सुपर्णा पोर्टल से बात कर रही हूँ। बताइए, आपकी कार्य कर सकते हो? नमस्ते मैम, नमस्ते सर। मैं शिवराम बात कर रहा हूँ मैम। हाँ सर, बोलिए। हम पोर्टर में पार्टनर्स हैं और डिलीवरी का काम करते हैं, तो ओके। उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना था मैडम। अगर मान लीजिए हम किसी का पार्सल लेके गए और पार्सल हाँ में अगर गलती से कोई इलीगल सामान उसके अंदर आ जाता है, तो क्या पोर्टर जिम्मेदारी होगी इस चीज़ का? सर, मैं समझ पा रही हूँ आपका कंसर्न। जो इलीगल सामान है, आपको तो पहले वहाँ पे ही जांच करना है कि सामान क्या है, तो ठीक है? मैडम समझ मेरी बात सुन, क्या हम बॉक्स को खोल के देख सकते हैं? हाँ, आपको तो जानकारी लेनी नहीं तो सर, तो आपका ही प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आप आज देखिए, मेरी बात आपकी सुनिए और मैडम, समस्या बॉक्स है। बॉक्स तो खोलना कोई खोल के दिखाते नहीं है, बोलते हैं अलाउ नहीं है बॉक्स खोलना। तो आपको सामान का कोई अगर डील है तो वो लेना चाहिए सर। नहीं मैडम मेरी बात सुनिए, आप मतलब हम आपके पार्टनर्स हैं, आपके कंपनी में काम करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हर बॉक्स को कोई खोल के नहीं दे सकते, ना ही दिखाता, क्योंकि पैक आते हैं सारे, और पार्टनर्स ने भी ये कह रखा है कि आप खोल के नहीं दे सकते। और गलती से अगर उसमें इनलीगल सामान आता है और
पुलिस चेकिंग के दौरान अगर वो पकड़ा जाता है और उसमें इलीगल एक्टिविटी होती है तो क्या पोर्टर जिम्मेदारी लेगी इस चीज़ का? पोर्टल पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी वैकेंसी सेक्शन दिया जाता है अगर आरटीओ का कोई भी इशू है ऐसा, ठीक है, आपको सामान पता नहीं है बॉक्स में क्या है, कस्टमर भी बिल नहीं दे रहा है, तो अगर आरटीओ इशू होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारी टीम केस लेते हैं। नहीं वो बात ठीक है मैडम, मैं कस्टमर को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ वाले बंदे के साथ दिल्ली में। कस्टमर नहीं सर, हमारी टीम को हाँ हाँ, इनहेरिट आप करते मैं हैं, हमारी बिल्कुल टीम में इसमें बिल्कुल मैम, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन अभी हमारे साथ वाले बंदे के दिल्ली में हुआ है कि उसका जो कस्टमर था ना उसका फ़ोन हो पा रहा था, और जो पोर्टर वाले हैं सर वो उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर गलती से कुछ ऐसी होता है तो क्या पोर्टर अलाउ करेगा ये सारी चीज़ें? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर आपको हेल्प मिलेगा हमारी तरफ से। अच्छा, तो इसमें मतलब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होगी? नहीं, पोर्टल जितना हो सके आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, ठीक है मैडम। पोर्टल पे कॉल करने की धन्यवाद। तो गाइस अभी पोर्टर वालों को भी कॉल आया है और पोर्टर वालों से भी हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि आप मतलब पार्सल को आपको शक है तो खोल के देख सकते हो, अगर आपको शक नहीं है और आप ले जा रहे हो और आपकी चेकिंग के दौरान आप उसको देखें या पुलिस वालों ने पकड़ा है, तो अगर उसमें गलत चीज़ है तो पहले मतलब उस जहाँ से लेके आएँ वहाँ की जगह का ध्यान रखें, और जिस कस्टमर से लेके आएँ उसके नंबर वगैरह जहाँ ड्रॉप करना है उसके नंबर। बाकी आप पोर्टर कंपनी में कॉल कर सकते हो, वो जहाँ तक है ये करें कि हमको हेल्प करने की कोशिश ही करेंगे गाइस। तो भाई जो मेरा कहना ये है, मैंने रैपिडो में भी बात की है, पोर्टर में भी बात की है, अगर मोटा कांड होता है मतलब ज़्यादा कुछ अगर मोटा सामान मिलता है आप सप्लाई के दौरान, तो भाई साहब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, 100% होगी। तो कंपनियां ये है कि मुझे लगता नहीं है कि ये 100% साथ देने वाली है। तो जो भी भाई काम करें पार्सल वगैरह का, तो भाई तरीके से काम करें, और लगे कि कुछ गलत एक्टिविटी है तो अपने हिसाब से उसको देखें कि ले जाएं ना ले जाएं, तो अपने हिसाब से है। तो बाकी दो कंपनी में हमने बात कर ली है, अभी इसके अलावा करने वाले हैं ऊबर के अंदर काम बात, और ऊबर से वालों से पूछते हैं क्या ऊबर वाले इस चीज़ का जिम्मेदार लेंगे कि अगर कुछ भी बात होती है तो ऊबर वाले फुल सपोर्ट करेंगे हमारा। चलिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपको 12 घंटे के भीतर हमारी टीम से कॉल प्राप्त होगी। तो गाइस ऊबर वालों को मैंने कॉल कर दिया है, अभी देखते हैं कितनी देर में ऊबर सपोर्ट से कॉल आता है। तो ऊबर में भी हम पूछेंगे कि क्या पार्सल वगैरह में क्या चल रहा है, और क्या ये अगर कुछ होता है तो वो भी कार्रवाई कर देगी नहीं करेगी। तो चलिए अभी इंतज़ार करते हैं ऊबर कॉल का। तो गाइस रैपिडो का आपने जाना, पोर्टर का आपने जाना, अभी ऊबर से बात कर लेते हैं और करते हैं इंतज़ार उसकी कॉल का। मैम जो ऊबर में जो पार्सल है, हेलो हाँ बोलिए। मैम, ऊबर में मतलब पार्सल अलाउ कर रखा है, और उसके बारे में थोड़ा कुछ मुझे जानना था मैम। ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, वेरिफिकेशन करने के लिए धन्यवाद सर। सर पार्सल वाली मतलब ऊबर सर्विस के बारे में जानना है ना आपको? जी मैम, मैं इस बारे में पूछ रहा था कि मान लीजिए ऊबर पार्सल में अगर कुछ गलत सामान आता है और चेकिंग के दौरान अगर पुलिस वाले चेक करते हैं और कुछ इनलीगल आइटम पाया जाता है, तो क्या ऊबर जिम्मेदार रहेगा उसका? क्योंकि सर आप नहीं रहोगे जिम्मेदार, क्योंकि इससे मैंने हो रहेगा। मैडम जैसे कि मैं किसी के पास से पार्सल लेके आया और अगर उसने फ़ोन ऑफ कर लिया या किसी भी कारण से फ़ोन नहीं लग पा रहा और पुलिस के मतलब चेक करती है और उसमें इलीगल एक्टिविटी मिलती है, तो ऊबर जिम्मेदार रहेगी उसकी? नहीं मतलब सर समझ में नहीं आया। मैडम ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई सामान किसी ने भेजा ऊबर के द्वारा, ऊबर पैकेज के द्वारा, हाँ, और मान लीजिए तो रास्ते। वो सामान सर ऊबर के ऑफिस में जमा करना है अगर वो उनका कॉल वगैरह नहीं लगता है। मैडम मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं सामान लेके आया कस्टमर से और रास्ते में पुलिस चेकिंग हो रही है और उस पार्सल के अंदर कुछ गलत सामान अगर मुझे मिला, और पुलिस चेकिंग के दौरान अगर उसमें गलत सामान मिलता है तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी,
तो क्या ऊबर इसमें ऊबर क्या एक्शन लेगी मैम? हाँ, वैसे उबर का स्टैंड ये है कि आप वो जो इशू हुआ है ना उसके बारे में ऑफिस में आके कंप्लेंट रेज कर सकते हैं फिर। तो मैडम जयपुर में तो कोई ऑफिस ही नहीं है। सर होता है, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए। मैडम सारे पूरे जयपुर में एक एक जगह छान मारा, कहीं ऊबर ऑफिस ही नहीं है जयपुर में। सर फिर आप जब ऐसा होता है ना तब कॉल कीजिए हमें सर, ठीक है? मैडम ऐसा हुआ है। आपके ऊपर कोई एक्शनिंग नहीं होती है, जिसने भेजा है उसके ऊपर एक्शनिंग होती है, ठीक है? नहीं वो बात तो ठीक है, मैं बस ये पूछने के लिए किया था कि हाँ अगर कुछ होता है तो ऊबर जिम्मेदार अगर लेगी ऐसा कैसे? कुछ होता है, हाँ हाँ हाँ, आप कॉल करिए सर इस नंबर पे, ठीक है? जब भी ऐसा होगा। तो मैडम आप तो 12 घंटे में रिस्पॉन्स करते हो, तो इतना टाइम थोड़ी लगता है। हाँ तो उतना टाइम लगता है ना सर, कोई भी कंप्लेंट होती है, कोई भी इशू होता है तो टाइम तो लगता है ना सॉल्व करने में, तुरंत थोड़ी होगा। तो मैडम पुलिस वाले तो तुरंत एक्शन करते हैं ना इस बात पे। सर अरेस्ट थोड़ी कर लेंगे विदाउट इंक्वायरी किए, है ना? मैडम अगर आपको इलीगल मतलब कुछ भी मिले, ड्रग्स या कुछ भी स्मैक वगैरह, तो वो तो तुरंत एक्शन करेंगे, पकड़ेंगे तो तुरंत ना। तुरंत एक्शन करेंगे, तुरंत तुरंत थोड़ी लेके जाएंगे सर, आपने किया है यानी इन्वेस्टिगेशन होती है, सारी चीजें होती है, उसके बाद होता है ना एक्शनिंग। हाँ ऐसे थोड़ी होता है सर। वो बात तो ठीक है मैडम, लेकिन बाइक वगैरह तो वो बंद कर लेंगे ना, जब्त कर लेंगे। सर तब आप कॉल कीजिए ना, ऐसा हुए बिना ही आप चिंता कर रहे हैं सर उसकी। ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैडम दिल्ली में हमारे साथ वाले बंदे को है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वो अभी तक तो उसकी सर बाइक ऐसा पड़ी मत हुई है। कीजिए, आपके ऊपर कोई एक्शनिंग नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है? ठीक है मैडम, देखते हैं वक्त आता है। ओके ओके सर। ये लीजिएगा इस ऊबर वालों का जवाब। कहते हैं कि जब आपके खिलाफ कोई होता है कुछ कार्रवाई, तब जाके आप बात करना, और अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो और ये इनकी कॉल की मैं बात करूँ, 12-12 घंटे में इनका रेस्पॉन्स आता है। तो जैसे आप कॉल करोगे तो ये मतलब ऐसे कहिए आपका फीडबैक ले लिया गया आपसे, हम 12 घंटे के भीतर कॉल करेंगे। तो देख लीजिएगा ये तीनों कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया बात करके सबसे, तो बाकी आपकी जिम्मेदारी। तो इस चीज़ में किसी भी तरह का मतलब 50-50% आपको चांसेस लगता है कि वो हेल्प कर पाएगी, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी आपकी होगी। और जो भी कुछ भी इनलीगल एक्टिविटी के साथ आकर पकड़े गए तो ज़्यादातर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसलिए जो भी काम करें सेफ्टी और सावधानी काम करें। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें गलत पार्सल है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर चेक नहीं करने दे रहा तो आप उस पार्सल को नहीं ले जाएं, तो भाई आप बच सकते हैं। और नहीं तो अगर आप पकड़े जाते हो और आपके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर कुछ जुर्माना भी हो सकता है, आपकी बाइक भी सीज हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनियां तो भाई खुद के कमीशन से मतलब रखती हैं, और बहुत कम है कि ये नाम बता रखे कि आप पार्टनर्स हैं, ऊबर के आप पार्टनर्स हैं, पोर्टर के आप पार्टनर्स हैं, रैपिडो के आप पार्टनर्स हैं, आप मतलब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कंपनी इतना साथ देने वाली नहीं है अभी तक। जयपुर में किसी बंदे के साथ मुझे लगता है हुआ नहीं। अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताना। और गाइस अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो देखते हैं भाई क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या लीगल एक्शन होता है। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ जो भी काम करें सावधानी से करें, और भाई देख ले पूरे पार्सल को। और कोई भी पार्सल आप लेके जा रहे हो तो बिल अगर आपके पास है तो पुलिस वाले ज़्यादातर जब रोक लेते हैं ना तो बिल मांगते हैं। ज़्यादातर बिल जैसे रोका पूछते हैं क्या है, पार्सल है भाई बिल दिखाओ। अगर बिल नहीं है तो मतलब क्या है आपके पास कि आप पार्सल लेके जा रहे हो, तो कहीं चोरी का तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो ये नहीं मानते कि आप कंपनी में लेके जा रहे हो। आप पीछे रखा है तो उसका बिल वगैरह तो दिया होगा ना कंपनी वाले ने। तो आप कुछ भी ऐसा लिखवा के ले लो कि हाँ ये पार्सल पोर्टर का मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ डिलीवर हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार भी लिखवा सकते हो। तो आप मतलब स्वयं की सेफ्टी स्वयं को करना पड़ेगा। और आजकल राइडर्स भाई हैं इतने ज़्यादा नए नए हैं जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने हर रोज़ कोई नई नई चीज़ लेके आते रहते हैं हम इस वीडियो पे, इस व्लॉग में और इस चैनल पे। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब एक लाइक बनता है, तो आप ज़रूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सेफ्टी और सावधानी के साथ काम करें। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाकी जो भी आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताना।